अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 5F, क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं और शुरू करते हैं 5F का। कहते हैं इन द डायग्राम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर दिस दिस एंड दिस। पहला पॉइंट है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ BC और AB। BC और AB का ग्रेडियंट निकालना है, अभी निकाल लेते हैं। अगर हम बी सी का ग्रेडियंट निकालते हैं तो बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके y2 और y1 उठा लें, ठीक है। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 और 3 और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 और 8, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करना है, 8 माइनस 3 y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। और 1 में से 6 माइनस करना है, ठीक है। ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा प्लीज़। 8 माइनस 3 5 और 6 माइनस 1 भी 5 हो जाएगा, बट साइन ऑफ द बिगर वैल्यू। 5 से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया -1। तो बी सी का जो ग्रेडियंट आ गया वो आ गया -1, ठीक है। और हम यहाँ लिख देते हैं बी सी का ग्रेडियंट -1 है, ठीक है। वैसे तो मैंने वहाँ लिख दिया, शायद हमें ज़रूरत ना पड़े उसकी, ठीक है। बी सी के बाद हम बात कर रहे हैं ए बी की, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं अब हम। बी के कोऑर्डिनेट्स तो लिखे हुए ऑलरेडी, ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -3, 1, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करें, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3, x2 माइनस x1, -3 में से 6 माइनस करना है, -3 -6। तो 3 और 1 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू। डिनोमिनेटर में 3 और 6 माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल तो ये हो जाएगा 2/9। तो जो इसका ग्रेडियंट आ गया वो आ गया है 2/9, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ ए बी का ग्रेडियंट 2/9, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की बात। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कहते हैं इफ़ एच इज़ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस सच दैट बी सी एंड एच आर कोलिनियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एच। देखो, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। पॉइंट सी और बी है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से जोड़ना है आपस में कि ये इसको टच करता हुआ गुजर रहा है, ठीक है। जब ये टच करता हुआ गुजर रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पर है एच, ठीक है। और ये कॉलिनियर का मतलब क्या है कि इनके ग्रेडियंट्स बराबर होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 3, एच का कोऑर्डिनेट्स है 1 और 8, सी का कोऑर्डिनेट सॉरी, और एच वाई पर है तो इसका एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका ग्रेडियंट है -1, वही इन दोनों का ग्रेडियंट भी होगा -1। तो अगर आप मालूम करेंगे ना एच सी का, लेट सपोज अगर आप एच सी का ग्रेडियंट मालूम करने की कोशिश करते तो क्या फार्मूला लिखते आप। एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और y, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 और 8, ठीक है। y में से 8 माइनस करवाएंगे, y माइनस 8, y2 माइनस y1 वाली कहानी, ठीक है। और x2 माइनस x1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ठीक है। तो ग्रेडियंट तो ऑलरेडी मालूम है ना, चूँकि कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही स्ट्रेट लाइन पर होना। अब जब एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो सारे कोऑर्डिनेट्स उसके बराबर हैं। तो अगर ये बराबर है तो फिर ये भी बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1, इक्वल है, बराबर कह रहा हूँ गलती से, y -8 और 0 -1 -1। इस -1 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करवाएं, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। y -8 राइट पे लेफ्ट पे भेज दीजिए, +8 हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा। तो y का आंसर 9। तो h के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं, कहाँ लिखूँ मैं, h के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x का 0 और y का 9, ठीक है। ये h के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत आगे कहीं पर पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन साफ़ हो जाए हमारी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, नंबर 3 पूछा है। अब नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं, नंबर 3 में पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी सच दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके जनाब, मैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम यहाँ पर बना के आपको बता रहा हूँ। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है, आपको शायद मैंने क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी में सिखाई भी थी। ये पॉइंट ए है -3 1, पॉइंट बी है 6 3, पॉइंट सी है 1 8, और पॉइंट डी है, ओ डी तो है ही नहीं,
वही तो मालूम करना है। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब जब ये डायगोनल्स आपस में मीट करेंगे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये वाली लाइन बाइसेक्ट करेगी इसको और ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर देगी इसको, ठीक है। तो अगर मैं मिड पॉइंट m निकाल लूँ, जो m होगा AC का वही m होगा BD का, तो दैट मीन्स मैं ये x के कोऑर्डिनेट, d के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिख रहा हूँ x और y, ठीक है। तो मैं ये कहना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब A और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1 -3 और 1, तो -3 प्लस और 1, ये वाला 1, ठीक है। ये 1 इधर आ गया और y1 प्लस y2 यानी कि ये वाला 1 और ये वाला 8, 1 + 8, ठीक है। 1 + 8/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब BD के कोऑर्डिनेट देखें। B का कोऑर्डिनेट x का है 6 और इस D का कोऑर्डिनेट है x, तो मैं क्या 6 + x लिख सकता हूँ, x1 + x2/2, और y1 और y2 ये 3 और ये वाला y, तो 3 + y/2, ठीक है, 3 + y/2, ठीक है। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, देख लेते हैं। 3 में से, यहाँ पर 3 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 2/2 और 8 + 1 9/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 + x/2 और 3 + y/2, ठीक है, सही है। तो ये पहला x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है और y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे -2/2, तो 1 हो जाएगा बाद में, वो मैं लिख देता हूँ अभी। 6 + x/2, इस 2 को 2 से काट दें, एंड 9/2 बराबर होगा 3 + y/2 के। x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, 2 2 से काट दें। यहाँ बचा -2 इज इक्वल्स टू 6 + x, 6 को वहाँ भेजें माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू x, तो x हो गया -8। इसी तरह से 9 और 3 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, ये वाला 3 लेफ्ट हैंड पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y, तो y 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -8 और 6, ठीक है। और कुछ पूछा है इसमें? मैं d का, अभी तो बहुत बड़ा है सवाल। -8 और 6 यहाँ लिख देता हूँ मैं, -8 एंड 6, ठीक है। अच्छा, अब पूछें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC मेरी सॉरी है BC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ B और C। ओके, यानी कि मुझे यहाँ पर BC पर एक लाइन बनानी पड़ेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इस तरह से, ठीक है, सही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये तीनों लाइंस आपस में, दोनों लाइंस आपस में बराबर होंगी। मैं इसका पॉइंट का नाम रख रहा हूँ N, ठीक है। क्या हमें BC का ग्रेडियंट पता है? अच्छा जी, मुझे अब चाहिए स्पेस थोड़ी सी, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। बिल्कुल पता है मुझे BC का ग्रेडियंट, मुझे बिल्कुल पता है, मैंने लिखा हुआ था -1। BC का ग्रेडियंट -1 है। अगर BC का ग्रेडियंट -1 है, ठीक है, तो जो न्यू रेड वाली लाइन है, जो न्यू रेड लाइन अभी बना रहा हूँ, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? 1 का उल्टा 1 हो जाता है और नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका ग्रेडियंट 1 होगा। फिर मुझे चाहिए होता है एक अदद पॉइंट, और ये पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। हमारा मिड पॉइंट है किसका? BC का। BC का मिड पॉइंट जिसका नाम मैंने N रखा है। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 3 और C के कोऑर्डिनेट है 1 और 8। तो B का x कोऑर्डिनेट और C का भी x कोऑर्डिनेट जो कि 6 और 1 है, और B का y और C का y, B का y है 3 और C का y पॉइंट है 8, ठीक है। 6 + 1 7/2 और 8 + 3 11/2, ठीक है। ये आ गए मिड पॉइंट जिनका नाम मैंने रखा है N, ठीक है। अब चूँकि मुझे एक ग्रेडियंट चाहिए होता है लाइन बनाने के लिए और एक अदद पॉइंट चाहिए होता है, और मेरा काम हो गया। अब y - y1 का इस्तेमाल करेंगे फार्मूला। मैं C इंटरसेप्ट नहीं निकाल रहा, ठीक है। अगर आप चाहें तो C इंटरसेप्ट से भी कर सकते हैं। y1 की जगह 11/2, ग्रेडियंट की जगह 1, x की जगह x और x1 की जगह 7/2। y - 11/2 इक्वल्स टू x - 7/2, ठीक है।
अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इधर का और इधर का, ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y ज़ा 2y माइनस 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए 2 और 2x ज़ा 2x माइनस 7 1 ज़ा 7, ये 2 2 से कट गया, तो 2y इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 7, और वो जो माइनस का 11 है राइट पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x 11 में से 7 गया तो 4 बचा, प्लस का 4 और 2y, इन सबको 2 से डिवाइड करवा दें तो हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। ये हमारी लाइन इक्वेशन आ गई जो पूछी थी, y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।